May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी टैरो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा आज इसके ऊपर रीडिंग करते हैं। एंड हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि एंजल्स से आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स से आपके लिए इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या मैसेजेस है, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है जो वो आपको देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ऑल्सो मैंने चैनल किए हुए मैसेजेस भी आज हम लोग जानेंगे कि स्पेसिफिकली आपके पर्सन से आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो इस समय इस कनेक्शन के बारे में इस कांटेक्ट आपको करे या ना करे, इस सिचुएशन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे टैरो से। एंड ऑल्सो मेरे जो सेल्फ चैनल्ड मैसेजेस है, सेल्फ चैनल चिट्स है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने 5 ऑप्शंस है, 5 पाइल्स हैं। आपको पता है आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। आपका इंट्यूशन अगर आपसे कहता है 2 ऑप्शन चूज़ करना है तो हम 2 भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि एक पे स्टिक रहे। ऑल्सो जो टाइम ड्यूरेशन है वो एंजल्स टोल्ड मी टू कीप इट 6 मंथ्स। आज से लेके 6 महीने के बीच में क्या वो कांटेक्ट आपको करेंगे या नहीं। ओके नाउ जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद के 6 मंथ्स काउंट होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके एंड जो भी मेरे लव रीडिंग्स है, जो भी रीडिंग्स मैंने डाले हैं एक्सेप्ट मंथली रीडिंग्स, बाकी सारी रीडिंग्स मेरे चैनल पे टाइमलेस है। आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं। ओके तो टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में होंगे, राइट। अपनी रीडिंग वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप फॉरवर्ड कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग पाइल्स देख लेते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 विद दिस पिंक स्टोन, पाइल नंबर 2 with this black tourmaline, pile 3 with the amethyst, pile 4 with the green aventurine, and pile 5 with the white agate. हेलो पाइल 1। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल पिंक स्टोन के साथ में, ये रीडिंग आपकी है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके सबसे पहले मुझे लगता है ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन था। ओके जिसमें आप दोनों के बीच में एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन था, एक अलग ही तरीके का मैग्नेटिज्म था। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ये महसूस करते थे कि आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, विद दिस डेविल एनर्जी, कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे। ओके नाउ दिस डेविल फॉल। मुझे लगता है कि एक कनेक्शन होता है कि जहाँ पे बहुत पैशनेट है था आप दोनों का कनेक्शन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ड्रामा एंड ऐसी सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होगी। बट द फर्स्ट थिंग जो डेविल से मुझे जो फर्स्ट एनर्जी फील हुई आपके लिए, दैट वाज टॉक्सिक। नाउ कभी भी मुझे डेविल से ये एनर्जी बहुत कम फील होती है, बट आपके लिए एंजल्स टोल्ड मी कि टॉक्सिक रिलेशन। मुझे लगता है ये आपके लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशन बन चुका था। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में मुझे लगता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल किया है। इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए आपने हो सकता है हर तरीके से अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपने नीड्स को सैक्रिफाइस किया। एंड हो सकता है आपके अंदर बहुत गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, बिकॉज आप कितना ही खुद को सेल्फ सैक्रिफाइस करें, ये जो इंसान है ये किसी तरीके से आपको वो नहीं दे पाते थे एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपको चाहिए थी विद दिस डेविल एनर्जी। मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिन्ड था। एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को आपके ज़िंदगी में एक पर्पस के लिए ही लाया है। एंड अगेन मुझे डेविल एनर्जी के साथ लगता है कि द वर्ड दैट आई एम हियरिंग इज़ कि एक दूसरे से किसी तरीके से एडिक्ट हो जाना, एक दूसरे से किसी तरीके से एक पैशन में आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत था, मुझे फ़ील हो रहा है। एंड हो सकता है अभी भी हो फिज़िकल अट्रैक्शन, बिकॉज वी हैव दिस डेविल कार्ड एंड ये कार्ड ऑटोमेटिकली नीचे गिर गया इन रिवर्स। दिस इज़ अ साइन कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। आप इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव फेज से अब आप जो है बाहर निकल रहे हैं। बट ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत इम्पैक्ट किया है। ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है जब ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई। आपको
आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई, या ये एक ऐसा कनेक्शन था जो हमेशा से आपको चाहिए था। हो सकता है आपके पर्सन बहुत दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो एंड किसी तरीके से आप जो है उनके पास आ ही जाते थे, किसी तरीके से आप अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस करके उनके पास आ ही जाते थे। तो 7 ऑफ वांड्स से मुझे लगता है आपके पर्सन इस समय जो है क्लोज्ड ऑफ है, वो किसी तरीके से आपके ऊपर गुस्से में है, या आपके ऊपर थोड़े से उनके मन में उनके थोड़ी चिढ़ है आपके प्रति, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड मुझे लगता है दिस इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग कि वो आपको पाना चाहते हैं, जस्ट लाइक पजेस आपको करना चाहते हैं, आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हक जताना चाहते हैं, विच इज़ वेरी टॉक्सिक। एंजल्स आर सेइंग कि वो किसी तरीके से आपको अपने कंट्रोल में ही रखना चाहते थे। हो सकता है वो बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति हो, बहुत पजेसिव हो, बट किसी तरीके से वो आपको फ्री नहीं होने देना चाह रहे थे, वो आपको किसी तरीके से अपनी एनर्जी में रखना चाहते थे। दैट्स वाई डेविल कार्ड के साथ मुझे लगा कि दिस इज़ वेरी वेरी कार्मिक कनेक्शन। नाउ कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत बड़े बड़े लेसन सिखाने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, या अगर वर्ड्स के साथ भी झगड़े नहीं हुए होंगे, बट एनर्जेटिकली बहुत सारा कुछ हो रहा था, राइट। सो ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो टर्निंग इन के साथ मुझे लगता है एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए आपको यही एडवाइस है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन। आपको इस कनेक्शन को छोड़ना है। आपको ही वो कांटेक्ट करे या ना करे, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन से दूर हो जाना है, बिकॉज जो भी पर्पस इसने सर्व करना था वो आपको कर दिया है इस रिलेशनशिप में। एंड इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपने ऊपर आप अपना सोचें विद दिस ब्लिस कार्ड। आप अपनी खुशी के बारे में सोचें, आप अपने प्यार के बारे में सोचें, एंड समझें कि ये जो फीलिंग्स होते हैं ना, जब भी ज़िंदगी में हम किसी को दबाना चाहते हैं, जब भी ज़िंदगी में हम किसी को पजेस करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल जताना चाहते हैं, सो वो प्यार नहीं होता है। पाइल नंबर 1, आपको पता होगा कि प्यार की फीलिंग जो होती है वो फ्रीडम देने में होती है, वो प्यार देने में होती है, ना कि किसी की फ्रीडम, किसी की इच्छाएं छीनने में होती है, ठीक है। नाउ हैव फेथ के साथ मुझे लगता है आप लोगों ने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स, एंड किसी तरीके से आप बहुत हर्ट है, किसी तरीके से इस कनेक्शन ने आपको सोचने पे मजबूर किया है कि ऐसा हुआ क्या, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। मैं आप इस इंसान को भुला भी नहीं पा रहे हैं, ना आप इस इंसान के साथ रह पा रहे हैं। सो ये आपकी सिचुएशन है कि आप ना उनको भुला पा रहे हैं, ना उनके साथ रह पा रहे हैं, राइट। आपके लिए इस कनेक्शन में यही एडवाइस है कि ये इंसान हो सकता है आपको ट्रिगर करे, ये इंसान आपको किसी इस इंसान को आपके वीक पॉइंट्स पता है, हो सकता है ये व्यक्ति आपको किसी तरीके से बहुत ट्रिगर करे, आपको जो है अपने इस एनर्जी से बाहर लाने की कोशिश करे। मुझे लगता है आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी आप इस इंसान के बारे में कर रहे हो, जो भी आपके एक्शंस है, आई थिंक आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड टर्निंग इन के साथ ये एक एनर्जी है कि भले ये इंसान, भले ये नेगेटिविटी आपको कितनी ही अपने तरफ खींचने की कोशिश करें, आप मेडिटेशन के थ्रू, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू, आप स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू आप अपने अंदर स्टेबल है, आप अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट है, एंड आपको कोई भी बाहर की नेगेटिव चीज़ें आपको ये डेविल एनर्जी कुछ भी आपको बुरा नहीं कर सकती है। सो मुझे लगता है आपके व्यक्ति किसी तरीके से स्पिरिचुअली भी आपकी एनर्जी जो है सक हो रही थी इस व्यक्ति के थ्रू, मुझे लग रहा है किसी तरीके से। एंड आप आप एम्पैथ्स हो, आप बहुत जल्दी एनर्जी पिक करते हो, तो मुझे लगता है आपको एनर्जी वाइज बहुत लॉस हुआ है इस व्यक्ति की वजह से विद द डेविल कार्ड। मैं आपको सच बताऊंगी पाइल नंबर 1, ओके, मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करती हूँ चीज़ें। अगर आप जानते हैं मुझे, मेरी रीडिंग्स आप बहुत, अगर आप देख रहे हैं समय से, काफ़ी समय से, तो आप जानते हैं कि जो सच है, जो एंजल्स मुझे कहना चाह रहे हैं वही मैं आपसे कहती हूँ, इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं, वॉट एवर एंजल्स आर सेइंग आई से टू यू डायरेक्टली। सो डेविल के साथ पाइल नंबर 1, मुझे कभी भी लव रीडिंग में इतनी नेगेटिव एनर्जी डेविल से नहीं फील हुई है, ओके। मैं हमेशा डेविल कार्ड को एक पॉजिटिव कार्ड की तरह ही लेती हूँ, एक स्पिरिचुअल पॉजिटिव कार्ड, बट फर्स्ट टाइम ये स्प्रेड के थ्रू मुझे डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि आपके पर्सन किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव लूप में रख रहे हैं, किसी तरीके से आपको बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट
कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है उनके अंदर ये भावना है कि वो आपको भले आपको ऐसा अब ना लग रहा हो, बट उनके अंदर ये भावना है कि वो आपका फ्रीडम छीन ले, वो आपको बांध के रखे, चेन करे इमोशनली, एनर्जेटिकली। आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं कि आप किसी और से बात करें, किसी और से आपकी कम्युनिकेशन हो। वो हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखते हैं। वो भले अभी नो कांटेक्ट में हो, बट किसी तरीके से वो वो चाह ही नहीं रहे हैं आपको छोड़ना। दिस इज़ हाईली कार्मिक फीलिंग दैट आई एम फीलिंग। ओके, नाउ इसके अंदर जो है मैंने चैनल चिट्स रखे हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपको। ओके, आई एम अनश्योर, आई वॉन्ट टू। सो वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इवन मुझे लग रहा है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट यू, डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक। एग्जैक्टली, देखिए मैं क्या कह रही थी, वो आपको वापस चाह रहे हैं, वो आपको वापस चाह रहे हैं डेफिनेटली। आई एम अनश्योर, सो आई थिंक वो सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करना, बट आई डोंट थिंक कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। बट दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू वेरी बैडली, दे वॉन्ट यू बैक विद द डेविल एनर्जी। हम फील कर रहे थे कि वो आपको चाह रहे हैं, उन्हें आप चाहिए किसी भी तरीके से। मुझे लगता है एंजल्स, जो फर्स्ट फीलिंग मुझे आई कि वो भले आपको कांटेक्ट करें, बट एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट? आपको इस कनेक्शन में नहीं जाना, आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना है। विल दे कॉन्टैक्ट यू और नॉट? आई एम फीलिंग येस, दे विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, दे विल कॉन्टैक्ट यू। आई एम अनश्योर, आई वॉन्ट टू। दे आर सेइंग कि वो अनश्योर है, वो नहीं जानते, वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपको। एंड लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट यू, इवन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट ज़िंदगी मुश्किल है आपके बिना। पर मुझे लगता है इस कार्मिक कनेक्शन का जो भी पर्पस था वो सर्व हो चुका है। अब अगर ये कनेक्शन को वर्क करना है, सो इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्पिरिचुअल लेसन सीखने पड़ेंगे। क्योंकि ये डेविल कार्ड गिरा नीचे, जब मैं आपको ये कार्ड दिखा रही थी तो ये गिरा नीचे एंड इन रिवर्स आया। सो दैट मीन्स कि वो इंसान कोशिश करेंगे इस डेविल एनर्जी से बाहर जाने की, पर कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत आस है कि उन्हें आप चाहिए ही चाहिए। एंड मुझे लगता है आपको पता है कि मे बी ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं कर रही है, एंड आपको जो है सबसे बेहतर चीज़ इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स करने की ज़रूरत है कि अपने आप में जाने की ज़रूरत है। इस इंसान को अपने ज़िंदगी में अलाउ मत करिए, कोई बड़ा डिसीजन मत बनाइए। ओके, कोई बड़ा डिसीजन मत बनाइए, बट इस इंसान को किसी तरीके से एंटरटेन मत करिए। इस इंसान ये जो आपसे चाह रहे हैं, अपने आप को अवेलेबल मत करवाइए, अपने आप को उन्हें दे मत दीजिए, अपने पावर में रहिए विद द टर्निंग इन, क्योंकि ये आपके लिए एडवाइस आई है इस कनेक्शन में फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है मुझे लगता है, आई थिंक ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज वो आपके दे आर सेइंग आई वांट यू बैक डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है आपके लिए एक और एडवाइस है कि अगर इस व्यक्ति ने आपको कांटेक्ट किया, सो उनसे बहुत पेशेंटली और अच्छे से बात करें। ओके, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करके बात करें, बिकॉज वी हैव स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। सो प्यार की लैंग्वेज यूज़ करें, उनसे बहुत अच्छे से बात करें। ओके, जो भी आपका गुस्सा है, जो भी आपकी शिकायत है, उन्हें राइट अवे मत बताइए। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स डेफिनेटली। ओके, बट वो कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं होगा कि आई वॉन्ट यू बैक एंड आई एम रेडी टू चेंज। वो ऐसा कांटेक्ट होगा कि आई डोंट वांट कि आप किसी और के साथ जाए, आई डोंट वांट कि आप फ्रीडम एंजॉय करें, आई वांट यू टू ओनली बी माइन, राइट? सो ये ओवर है उनका, राइट? डेविल एनर्जी कमिंग, इट्स ओवर, कि ये बहुत ओवर कर रहे हैं वो, उन्हें थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेसन्स इनके सीखने की ज़रूरत है। आई फील देयर इज़ लव इन दिस कनेक्शन, पैशन है, बट आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको एक ही चीज़ करनी है, अपने अंदर जाना है, टर्न इन, मेडिटेशन करना है आपको। एंड ये जो निगेटिव एनर्जी है, ये जो भी इंसान आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, वो आपको नहीं सुनना है। तो आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपको इस इंसान की याद आए, आप इस कार्ड को याद करिए, ये कार्ड को। ओके, आपको ऐसा रहना है, कोई चीज़ आपको इनकी इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, एंड आप जानते हैं कि ट्रू ब्लिस, ओके, ट्रू हैप्पीनेस इज़ व्हेन यू गो इनसाइड। जब आप अपने पावर में होते हैं, वही ट्रू हैप्पीनेस होता है,
राइट. सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ. सो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके, एंड फैमिली का हिस्सा बन जाइए. सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय. हाय पाइल नंबर 2. सो अगर आप लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप में आपको क्या एडवाइस है फ्रॉम एंजल्स, एंड ऑल ओवर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट. सो सबसे पहले मुझे लगता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, राइट. ना मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे थे बहुत टाइम से, बट नाउ दिस एनर्जी इज़ इन रिवर्स. सो मुझे लगता है राइट अवे कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ओके. एटलीस्ट करंट एनर्जीज जो है ये मुझे कह रही कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, बट देर इज़ मोर हियर, ओके. पाइल नंबर 2, देर इज़ मोर जो वो आपसे इस समय कहना चाहते हैं. नाउ विद दिस लव कार्ड हियर, ओके, विद दिस लव कार्ड हियर मुझे लगता है ये व्यक्ति आपसे बहुत डीपली प्यार करते हैं, ओके. कहीं ना कहीं वो बहुत हर्ट है जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है, जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है, उन्हें वो लॉस फील होता है. पाइल नंबर 2, वो जो लॉस आपके ना होने का उनके ज़िंदगी में, वो बहुत डीपली वो फील कर पा रहे हैं. मुझे लगता है ये बहुत आपसे दिल से प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है वो उन्हें डिसीजन लेने नहीं दे रहा है. वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस समय, एंड मुझे लगता है हो सकता है आप भी बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बट वो किसी तरीके से ये बात हज़म नहीं कर पा रहे कि आप उनके ज़िंदगी में नहीं है, या ये जो लॉस है वो जो है वो उसको बेयर नहीं कर पा रहे, वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं. कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं लॉस्ट है, कहीं ना कहीं उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, सो मुझे लगता है आपके पर्सन इस समय बहुत कंफ्यूज्ड है. इस वजह से वो सोचते हैं कभी कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, कभी सोचते हैं नहीं. सो दिस वे, कभी उन्हें लगता है कि ठीक है, आई नीड टू मूव टूवर्ड्स यू, मुझे आना है, बट देन दिस कम्स इन रिवर्स. सो मुझे लगता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं. कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उन्हें शायद ये दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो भी दुख है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है. बी सपोर्टिव के साथ मुझे लगता है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपकी केयर करना चाहते हैं. तो वो भले ही बैकग्राउंड में हो, बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रे करते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपसे वो वापस मिले, आपका अच्छा हो, ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स उनके मन में है. फेथ के साथ मुझे लगता है इस इंसान ने फ़िलहाल डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है कि क्या होगा, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो वो SMS एनर्जी में है कि वो डिवाइनली सरेंडर है, ठीक है. उन्होंने अपने कंसर्न्स, अपने वरीज जो है एंजल्स को दे दिए हैं, गॉड को दे दिए हैं, जिनको भी वो मानते हैं, और उन्होंने सोचा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बट कहीं ना कहीं दिल से वो कोई कदम नहीं बना पा रहे. सो बहुत इमोशनली इम्पैक्टेड है, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, ट्रूली जेन्युइन प्यार है आप दोनों के बीच में, जेन्युइन सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में. आप दोनों एक दूसरे को परफेक्टली फिट करते हो, आप दोनों एक दूसरे की परफेक्टली एक दूसरे को समझते हो डीप लेवल पे. सो वो आपकी कंपनी मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं, आपका साथ मिस कर रहे हैं. सो ज़्यादा फीलिंग्स तो मुझे आ रही है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, ओके. नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एंड फाइनेंसेस के साथ, सो पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कुछ आपका करियर का यहाँ आ रहा है. हो सकता है आपके लव लाइफ में करियर कोई इशू है, या आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं फाइनेंसेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि आपको करियर के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है इस समय, कि आपको इस कनेक्शन से ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, ओके. फाइनेंसेस के साथ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी तरीके से अपने लाइफ के ऊपर फोकस करें, या ये इंसान चाह रहे हैं कि आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें इस समय. ये एक फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ग्रो करें, अपने करियर की तरफ फोकस करें, ज़िंदगी में अपने पैशन को फॉलो करें. या कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट अगर आप मैरिड है और आपके कोई बिज़नेस आपका इस इंसान के साथ है, कोई करियर आपका इस इंसान के साथ है, या किसी तरीके से
करियर के थ्रू आप कनेक्टेड है। सो मुझे लगता है आपके पर्सन चाह रहे कि आप वो करियर कंटिन्यू करें, भले रिलेशनशिप्स में कुछ भी प्रॉब्लम आए, बट प्रैक्टिकल जब चीज़ें आए जब करियर से रिलेटेड कोई बात आए तो आप डेफिनेटली उनका वेट ना करें, आप करियर में अपना 100% फोकस करें। सो ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, उनके मन में बहुत प्योर फीलिंग्स है आपके लिए, बट कहीं ना कहीं वो दुखी है, कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया जिस वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है। सो मुझे लगता है अगर फ्यूचर में वो आएंगे भी आपके पास तो बहुत धीरे होगी वो मूवमेंट, इतनी धीरे कि शायद आपको रिकॉग्नाइज भी ना हो कि कुछ हो रहा है, ओके, कोई मूवमेंट हो रही है। नाउ मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये आपके लिए मैसेज है, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ गिफ्ट। इस रिलेशनशिप ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है, इस रिलेशनशिप में आपके लिए एक गिफ्ट है। ये जो एक्सपीरियंसेस है, जो लविंग फीलिंग्स है, जो हैप्पी एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव मिरेकल और ब्लेसिंग्स है आपके ज़िंदगी में। सो इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे टाइम्स आए, आपने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, एंड आपके लिए ये मैसेज है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स मैं देख रही हूँ कि आप लोग ग्रो कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। आप लोग फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आप लोग आपका हार्ट चक्र, आपका दिल एक्सपैंड हो रहा है। मुझे लगता है ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो सैडनेस है, ये जो इमोशंस है, आप इसको ओवरकम कर जाएंगे एंड आप जो है इस ब्यूटीफुल क्वीन में इमर्ज करेंगे, आप इस एक ब्यूटीफुल इंडिविजुअल बनेंगे। सो ये बहुत डीप लेवल का आपका कनेक्शन है, मुझे फील हो रहा है। एंड मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी व्यक्ति जो है कोई मूव नहीं लेंगे, एक फीलिंग मुझे आ रही है। सोचेंगे बहुत मूव लेने का, बट मूव नहीं लेंगे, ओके। ना इस कनेक्शन में एंजल्स डिवाइन आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं विद द माइंड कार्ड कि इस कनेक्शन में अपने माइंड का मत सुनिए। जब हम अपने दिमाग का सुनते हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ये फिगर कितना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए, राइट। सो ये आपके लिए मैसेज है कि अपने माइंड का आपको नहीं सुनना है। माइंड जो है हमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रखता है। माइंड जो विचार हम लोग करते हैं तो विचार ही है अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसको एनर्जी ना दें। सो आपके लिए भी ये मैसेज है कि इस इंसान के लिए आपके माइंड बहुत ओवर थिंक कर रहा है। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं आपका मन आपको उलझन में रख रहा है, जबकि इट्स वेरी सिंपल कि द थिंग्स आर वेरी सिंपल। इतना आपको लव को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड इस समय आपको बहुत ज़्यादा उलझन में रख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान रख रहा है। सो आपको इस कनेक्शन में पूरी यही एडवाइस है कि आपको अपने दिमाग का नहीं सोचना है, सोचना है अपने दिल का, सोचना है अपने ट्रू इमोशंस का, ओके ना। इससे हम लोग देखते हैं इसमें आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस है। पाइल नंबर 2 के पर्सन के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, आपके लिए काफ़ी आए मैसेजेस। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, यू आर इररिप्लेसेबल। आई एम सॉरी, आई नीड टाइम टू हील। एग्जैक्टली जैसा मैं कह रही थी कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो यूनियन देखते हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ओके। सेकेंड देखते हैं, आई वॉन्ट यू टू कॉन्टैक्ट मी। लुक एट दिस, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, वो आपको कॉन्टैक्ट ना करें। वो उतनी हिम्मत नहीं बना पा रहे, इतने बुरे सिचुएशन से वो जा रहे हैं, इमोशनली बहुत हर्ट है, तो वो चाह रहे हैं आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। दैट इज़ ब्यूटिफुल। एंड आई एम टू इमोशनल। लुक एट दिस, मैं आपको क्या कह रही थी, एंजल्स, ओ माई गॉड, सारी चीज़ें कितनी अलाइन होती है। आई एम टू इमोशनल, एग्जैक्टली, वो बहुत सैड है, आपकी कमी वो महसूस कर पा रहे। आई एम अफ्रेड टू शो माई फीलिंग्स। वाओ, ओ माई गॉड, अब मैं क्या कहूँ आपको बताएं। पाइल नंबर 2 मैं क्या कहूँ, मैं आपको पूरी रीडिंग यही कह रही थी। वाओ, आई एम अफ्रेड टू शो माई फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स भी आपको नहीं बता रहे, हो सकता है वो बहुत रूड बिहेव कर रहे हो सकता है वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो केयर नहीं करते, बट एक्चुअली वो बहुत केयर करते हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं।
नेक्स्ट मंथ। सो हो सकता है नेक्स्ट मंथ कुछ आप लोगों के बीच में आपको कोई मैसेज मिले या कुछ ऐसा हो कुछ एनर्जेटिकली आपको फीलिंग्स आया, कुछ आपको इंट्यूटिव मैसेज मिले नेक्स्ट मंथ इस पर्सन के थ्रू। या हो सकता है ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक वो हील होंगे या कुछ नेक्स्ट मंथ का आ रहा है। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, राइट। एक और मैसेज देखते हैं। आई एम कमिंग, गिव मी टाइम। वाओ, ओके। सो आई एम कमिंग, गिव मी टाइम। एंड इसमें भी आई नीड टाइम टू हील। सो ये इंसान आपको दोनों ही सिचुएशन में कह रहे हैं कि उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें टाइम चाहिए, राइट। सो उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, आप खुद उन्हें कांटेक्ट मत करिए, ओके। ऑल्दो उन्होंने कहा है आई वांट यू टू कांटेक्ट मी, उन्हें इस समय टाइम दीजिए, इस सिचुएशन से हील होने के लिए टाइम दीजिए। वाओ, मैंने फर्स्ट टाइम ही ये चैनल्ड मैसेजेस बनाए हैं। वाओ, लाइक आप लोग कहिए अगर आपको और ऐसे चैनल्ड मैसेजेस देखने हैं तो, एंड ये हमारी रीडिंग के साथ कितने करस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ द होल मैसेज दैट आई एम हैविंग फॉर यू। आपके पर्सन बहुत इमोशनल है इस समय, वो अपने फीलिंग्स भी आपको नहीं दिखाना चाह रहे। बेसिकली वो कंफ्यूज है क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग अपने ज़िंदगी में कोई कनेक्शन शायद महसूस नहीं किया है, इसलिए वो जानते हैं कि आप इररिप्लेसेबल है। वो जानते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आपके जैसा कोई नहीं है। आप ही उनके दिल की जो चाबी है वो सिर्फ आपके पास है। सो वो जानते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो ये लॉस फील कर रहे हैं एंड वो बहुत सॉरी भी फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड आप दोनों के बीच में बहुत लव है। बट द ओनली एडवाइस हियर जो आपके लिए है विद दिस इज़ कि अपने दिमाग को ज़्यादा बीच में मत लाए, उन्हें टाइम दीजिए हील होने का। वो आपके पास आना चाह रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो आपके पास आना चाह रहे हैं, बट उन्हें टाइम दीजिए, ओके। सो दिस इज़ द फीलिंग, दिस इज़ द मैसेजेस, दिस इज़ द थिंग्स जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की। इफ़ सो देन ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीलिंग्स मुझसे शेयर करिए, ओके। एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओ माई गॉड, वी आर 31,000 फैमिली। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आई लव यू ऑल सो मच। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू। हेलो पाइल नंबर 3। सो अगर आप लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल के साथ एमेथिस्ट, सो ये रीडिंग आपकी है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके ना। सबसे पहले मुझे लगता है आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन है। लुक एट दिस एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड। आप दोनों के आप दोनों का पैशन, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों जिस तरीके से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मैच कर जाते हो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल थिंग है। सो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ पैशन, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो, एंड एक दूसरे को जिस लेवल पे आप समझते हैं वो बहुत ही मुश्किल है किसी और के साथ वो डेप्थ और वो लेवल महसूस कर पाना। विद द मैजिशियन, दिस इज़ वन फीलिंग। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए ये आ रहा है, स्पेशली विद द ब्रास रिंग एज वेल, ओके। नाउ पाइल नंबर 3 मैं चाह रही हूँ आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट लें, ओके। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट लें, बिकॉज ये कार्ड कहता है कि आप इस इमेज को देख के विजुअलाइज करें एंड मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो आपकी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप इस इमेज को सामने रख के अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक यू नीड टू विजुअलाइज दिस, ये। एंड मैजिशियन के साथ में यहाँ पे लुक इट इज़ सो पावरफुल। सो पाइल नंबर 3 मुझे लगता है इस समय आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप इस इंसान के बीच में इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या अगर आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल, या आप कुछ भी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। इस समय आपकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय, विद द मैजिशियन कार्ड इस समय आपके मैनिफेस्टिंग पावर, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है विद द ब्रास रिंग की लव रीडिंग में भी एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपकी मैनिफेस्टिंग पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका लक आपके पास है। बहुत टाइम से अगर आप ये महसूस करते थे कि आपका लक जो है वो आपके साथ नहीं है, सो नाउ आई एम फीलिंग कि लक आपके साथ है एंड आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो अगर आप और प्यार इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैशन तो आपका है, बट अगर आप डेप्थ और बहुत प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ट्रू फीलिंग्स की
ये इंसान आपसे ट्रूली ओपन हो, अगर आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, नाउ फॉरगिवनेस के साथ मुझे लगता है इस इंसान ने शायद आपको किसी तरीके से बहुत हर्ट किया है एंड इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप उन्हें फॉरगिव करें। जब आप उन्हें फॉरगिव करेंगे सो एनर्जेटिकली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बट यू नो आई एम फीलिंग वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बट जिस पोजीशन में ये दोनों कार्ड्स है, यू नो लाइक जैसे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आई एम फीलिंग लाइक मे बी ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, या इस समय ये इंसान आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इंसान इस समय आपसे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से मूव हो रहे हैं। एनर्जी वाइज जो है मुझे लगता है वो आपको देख रहे हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, वो पैशन फील कर रहे हैं, बट मुझे लगता है किसी तरीके से वो आपसे दूर है इस समय, बहुत आपसे दूर जा रहे हैं किसी तरीके से। ओके, एनर्जी वाइज भी मुझे लगता है। नाउ आस्क फॉर हेल्प। इस कनेक्शन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 3 कि आप एंजल से पूछे, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट, बिकॉज एंजल स्पिरिट गाइड्स हर वक्त वो आपके लिए रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, बट जब तक आप मांगते नहीं है, जब तक आप हेल्प नहीं मांगते, जब तक आप क्लियर वर्ड्स में एंजल्स से नहीं कहते हैं कि एंजल्स इस इंसान के बारे में आई एम कन्फ्यूज्ड, प्लीज़ हेल्प मी, तब तक आप वो तब तक आप वो लव, तब तक आप वो हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है इसमें आपके लिए बहुत डीप स्पिरिचुअल लेसन्स है इस इंसान के साथ आपके रिलेशन में, देयर आर वेरी स्पिरिचुअल लेसन्स हियर। नाउ लव एंड डॉस के साथ मुझे लगता है कि आपको इस कनेक्शन में गिव अप नहीं करना है। ओके, इस कनेक्शन में आपको गिव अप नहीं करना है, इवन विद द एडवाइस स्लोइंग डाउन। मुझे लगता है चीज़ें होगी आपके लिए पॉसिबल, ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, बट उनका नेचर है कि वो अभी तक स्टेबिलिटी नहीं जानते, वो अभी तक स्टेबिलिटी का जो वो लेसन है कि वो कमिटमेंट नहीं जानते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में बहुत कंपैटिबिलिटी है, बहुत प्यार है। देखिए आप क्वीन से रिप्रेजेंटेड है पाइल नंबर 3, आप क्वीन है, आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है, बट आपके पर्सन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नाइट। ओके, बाय द नाइट। सो अभी तक उन्होंने वो स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल लेसन नहीं सीखा है, उन्हें ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। आप तो बहुत ग्रोन है, मेच्योर वाइज, मेच्योरिटी आपकी, आई डोंट नो व्हाट इज़ मेच्योर वाइज, सो मेच्योरिटी वाइज आप लोग ग्रोन है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो ताकत है, आप कमिटमेंट जानते हो, आप रिलेशनशिप को मेंटेन करना जानते हो, बट आपके पर्सन, मुझे लगता है ये लेसन उनको सीखना बाकी है। वो नहीं जानते हैं कैसे रिलेशनशिप में कैसे कमिटेड रहे। ओके, कैसे इस समय कमिटेड रहना, ये उन्हें एक बुरा इंसान नहीं बनाती है पाइल नंबर 3, वो सीख रहे हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एंड आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका कनेक्शन बहुत पावरफुल है, राइट। सो इस कनेक्शन में आपके लिए ये मैसेज है ऑफ स्लोइंग डाउन। वो जो पैशन है आपका, एक दूसरे से मिलने की चाहत है, एक दूसरे के बिना आप जो नहीं रह सकते हैं, एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि जितना धीरे धीरे आप कदम बढ़ाएंगे उतना ही लॉन्ग लास्टिंग ये कनेक्शन होगा। सो स्लोइंग डाउन के साउंड जैसे कछुए की चाल, ये मुझे फील हो रहा है, जैसे धीरे 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 आपको इस इंसान के साथ रहना पड़ेगा। राइट अवे उनसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करिए। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली, बट मैं फील कर पा रही हूँ आपकी कंपैरिजन में ये इंसान की इमोशनल मैच्योरिटी कम है। ओके, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। एंजल्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, लव डज नॉट गिव्स अप और लूज फेथ। सो अपनी हिम्मत मत हारिए, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। सो जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, एंजल्स कहना चाह रहे हैं लव जो है वो गिव अप नहीं करता है। आप हेल्प मांग सकते हैं किसी से, बट गिव अप मत करिए इस कनेक्शन में, बिकॉज आई डेफिनेटली फील ये कनेक्शन में और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एलिमेंट आया है कि आपको अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है किसी तरीके से। ओके, नाउ इसके अंदर देखेंगे हम लोग, इसके अंदर चिट्स हैं, एंड मैं आंखें बंद करके आपके लिए चिट निकालूंगी कि पाइल नंबर 3 के लिए उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। ओह यस, जैसे मैंने कहा यस, वो कांटेक्ट करेंगे आपको। सी दिस इज़ यस, अ स्ट्रॉन्ग यस, कि यस योर पर्सन विल कांटेक्ट यू। जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैंने जस्ट अभी आपसे कहा यस, वो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट डेफिनेटली करेंगे। दैट इज़ लवली, स्ट्रेट अवे यस। नेक्स्ट मंथ, वाओ, सो नेक्स्ट मंथ आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे।
आई वॉन्ट यू टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो आपके पर्सन चाह रहे हैं आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, बट यू नो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं स्लो डाउन, यू नो जल्दबाजी मत करिए, उन्हें ही कॉन्टैक्ट करने दीजिए। मैं कहूँगी आप मत कॉन्टैक्ट करिए, वो भले चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज वो कह रहे हैं आई वॉन्ट यू टू कॉन्टैक्ट मी। Okay, and next we have life is difficult without you. Oh my god, this is so sweet. वो कहना चाह रहे life is difficult. उनकी ज़िंदगी मुश्किल मुश्किल भरी है आपके बिना, and I am unsure. So वो कहना चाह रहे हैं वो श्योर नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे। जैसे मैंने कहा इमोशनल उनकी मैच्योरिटी इतनी नहीं है आपके कंपैरेटिवली, बट वो आपको बहुत ऊंची नज़रों से देखते हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो पैशन आप दोनों में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड द येस कार्ड कमिंग, एंड ये डॉट 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 का मतलब है जब मैं ये चैनल कर रही थी मैसेज, तो डॉट 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 का मतलब है कि मैं इसके आगे कुछ नहीं जानता, बस मैं इस इंसान के पास आना चाहता हूँ, बट मैं अनश्योर हूँ। एंड ये हमने इसमें भी देखा लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट यू एंड आई एम अनश्योर। एग्जैक्टली, वो अनश्योर है कि वो क्या करे, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। मुझे लगता है आपके पर्सन स्टेबिलिटी का उन्होंने लेसन नहीं सीखा है कि किसी के साथ हम जब कमिटमेंट के साथ रहते हैं सो कैसे रहना चाहिए। सो वो एक लेसन मुझे लगता है आप ही उन्हें सिखाएंगे। आप उनके गाइड है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं, एंड आप दोनों की कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस समय वो थोड़ा सा इमेच्योर हैं, आई डेफिनेटली फील वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड आपके लिए मैसेज है गिव अप मत करिए, बिकॉज ये ट्रू जेन्युइन प्यार है, ट्रू जेन्युइन लव है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेटली ख्याल ध्यान रखिए। इस इमेज को देखिए, ये आपके विजुअलाइजेशन में बहुत मदद करेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू वांट। जस्ट सेकेंड, द ब्रास रिंग। Okay, so this is the message that I'm having for you, my beautiful pile number 3. I hope ये reading आपसे रेजोनेट हुई, आपको कुछ क्लैरिटी मिली। ओके, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाने का। एंड ऑल्सो मुझे कहिए वो जो चिट्स मैंने बनाए हैं वो चैनल्ड मैसेजेस है, जो एंजल्स मुझसे चाह रहे थे वो सब वो चैनल किया है मैंने। अगर आपको वो पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम भी मैं वैसा ही बनाऊंगी। सो डेफिनेटली मुझे बताएं कि आपको पसंद आया या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल स्टोन के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ना सबसे पहले विद द सॉरो, मुझे लगता है आपके पर्सन इस समय बहुत दुखी है। या हो सकता है आप बहुत दुखी हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, मन में कहीं ना कहीं उनके ख्याल हैं, शायद आपको उनके सपने भी आते हो या आपके पर्सन को आपके सपने आ रहे हो। ये डेफिनेट मुझे फीलिंग आ रही है, एंड मुझे लगता है बस लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुखी है। ओके, नाउ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है हो सकता है आप लोगों में झगड़ा हुआ हो, या कुछ स्मॉल फाइट्स हुई हो, या हो सकता है देयर वाज नॉट ऑथेंटिसिटी। सो ऑथेंटिकली ट्रूथफुली कोई इंसान आपके पर्सन शायद आपको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, और बस ओवरऑल झगड़ा कि तू सही मैं गलत, तू सही, ऐसी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकता है हो रही हो। इस पर्सन के साथ आपने एक्सपीरियंस किया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी चीज़ को लेके, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई एम फीलिंग कि किसी तरीके से आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। नाउ थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाउ थर्ड पार्टी अगर है तो ये ऑलरेडी आपको पता है। ओके, नाउ अगर आपको नहीं पता सो डोंट वरी अबाउट थर्ड पार्टी, ये एक फीलिंग मुझे नहीं आ रही है। बट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस इन द सेंस उनका खुद का माइंड हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई लोग हो सकते हैं। सो ये एक फीलिंग मुझे आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। ये कुछ ऐसा हुआ है रिश्तों में हो सकता है आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप चाह रहे थे उन्हें समझाना कि
आप क्या फील कर रहे हैं, बट दे वर जस्ट नॉट रेडी टू लिसन. सो एंजल्स, यू नो द वर्ड दैट आई एम हियरिंग इज कि दे वर जस्ट नॉट रेडी टू लिसन. तो वो आपको सुनने को तैयार ही नहीं थे, आपको सुनने को तैयार ही नहीं थे. ठीक है, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है. किसी तरीके से ये आपके रिलेशनशिप में एक सेपरेशन का कारण बन सकता है. नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहा है. ओके, ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं. ये इंसान स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहे हैं, बट इस समय वो स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं. या हो सकता है आप जो है आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, और हो सकता है ये व्यक्ति अभी रेडी ना हो. ये एक फीलिंग मुझे आ रही है कि किसी तरीके से आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, और ये इंसान किसी तरीके से अभी उतना डीप कमिटमेंट और उतना डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए रेडी नहीं है. ये एक फीलिंग मुझे आ रही है. वाइट लाइट के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये आपके लिए स्पेशली मैसेज आया है कि कुछ अगर आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा. अगर आप कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, नेगेटिव सपने आपको आ रहे हैं, या टॉक्सिक चीज़ें आप फील कर रहे हैं, या नेगेटिव एंटिटीज़ अपने अराउंड फील कर रहे हैं, सो आपके लिए ये मैसेज है वाइट लाइट के साथ में कि अपने आप के एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए. विजुअलाइज़ करिए कि एक वाइट लाइट जो है आपके अराउंड है एंड वो आपको प्रोटेक्ट करिए. सो प्रोटेक्शन के लिए प्रे करिए फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, बिकॉज हो सकता है आपको, मुझे लग रहा है कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी, कुछ ऐसा. कुछ ही लोगों को रेजोनेट होगा जो इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं. तो वाइट लाइट ऐसा आप विजुअलाइज़ करिए कि गॉड की, डिवाइन की जो वाइट लाइट है वो आपके लाइफ में आ रही है, वो आपके क्राउन चक्र के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर रही है, और वो कम्प्लीटली आपको प्रोटेक्ट कर रही है. ओके, सो ये आप विजुअलाइज़ करिए, बिकॉज कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मुझे फील हो रहे हैं. ओके, नाउ 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है एंड पेज ऑफ कप्स के साथ आई डू फील कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स इज़ अ मैसेंजर ऑफ लव, एंड 6 ऑफ कप्स. सो स्ट्रेट अवे मुझे लगता है आप दोनों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है. ओके, एंड ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, एक फीलिंग मुझे आ रही है. ओके, बट एक और डीप फीलिंग मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए कि कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है विद द पेज ऑफ कप्स. मुझे लगता है कोई नया व्यक्ति जो आपका पास्ट से कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या पास्ट लाइफ से आ सकता है. मुझे एक फीलिंग आ रही है कि कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. सो ये व्यक्ति भी आपको कांटेक्ट करेंगे, बट समबडी न्यू इज़ कमिंग. सो मुझे लगता है कोई, अगर ये इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है एंड आप सोच रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, या कभी आप ऐसे किसी कनेक्शन से जो आपको समझता है, कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे भी या नहीं. सो मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए नया पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंड स्पेशली इस कार्ड के साथ गेट टू नो ईच अदर. मुझे डेफिनेटली लगता है एक न्यू एनर्जी, एक न्यू फीलिंग आ रही है कि समबडी न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ. ओके, एंजल नंबर 44 है यहाँ पे, तो बहुत डिवाइन कनेक्शन होगा ये, एंड आप इस इंसान के साथ बहुत खुश रहेंगे. एंड मुझे लगता है आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं आई लव यू. ओके, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस. मुझे लगता है आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं आई लव यू. ओके, हम लोग क्लैरिटी लेते हैं, बिकॉज मुझे वो दोनों ही फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि वो कांटेक्ट भी करेंगे या नहीं. ओके, देखते हैं. कांटेक्ट करेंगे, बट न्यू लव एक फीलिंग मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है. सो पाइल नंबर 4 के लिए व्हाट इज़ द मैसेज, के पर्सन क्या फील कर रहे हैं. ओके, yes, I love, oh my god, look at this. Yes, I love you. I love you. Look at this. वाह, हमारे पास आई लव यू का कार्ड है. येस, आई लव यू. तो येस, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, जैसा मैंने कहा. येस, डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेंगे. आपका सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, एंड दे विल डेफिनेटली कम. आई एम टू इमोशनल. एग्जैक्टली, आपके पर्सन इस समय बहुत इमोशनल है. आई एम कमिंग, गिव मी टाइम. ओके, आई एम कमिंग, गिव मी टाइम. Next month I want you back. Okay, I'm just feeling to pull कुछ और आपके लिए. Okay, I am afraid to show my feelings. No,
एग्जैक्टली सो देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए वही मैं फील कर पा रही थी। ओके, यस है हमारे पास एंड नो है। सो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये, इसलिए मैं इतना इतना अलग फील कर पाई थी। ओके, पाइल नंबर 4, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, देखिए क्या हो रहा है। आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ लोग जिनके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एंड अभी भी आप वो लव फील करते हैं और आपके पर्सन भी अभी भी वो लव फील करते हैं। सो मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि यस, आपके पर्सन वापस आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ में आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है इसके रिगार्डिंग। डेफिनेटली वो इस समय बहुत इमोशनल है, बट डेफिनेटली दे डू लव यू। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आई लव यू, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए फीलिंग आ रही कि कोई नया व्यक्ति उनके ज़िंदगी में आएगा। ओके, विद दिस नो कार्ड हियर, कि कुछ लोगों के पर्सन, अब आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस। सो देखिए, ओके, हम क्लैरिफिकेशन ले ही लेते हैं फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई पाइल नंबर 4। Okay. See, new beginning and 3 of Pentacles. See, exactly. Okay. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 4। आई एम सो सॉरी थोड़ा सा आपका समय लेने के लिए, बट मैं एक्चुअली वो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। सो देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन वापस आएंगे। अभी भी इस कनेक्शन में बहुत प्यार है, बहुत डेप्थ है। वो एक अपोलॉजी लेके आ सकते हैं, वो कह सकते हैं आई एम सॉरी एंड आई वॉन्ट यू बैक, डेफिनेटली, जो हमने इन चिट्स से भी देखा। बट मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, सो अपना इंट्यूशन यूज़ करिए यहाँ पे, कि अगर आपको लगता है इस इंसान ने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अब आप ही आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो मुझे लगता है उन कुछ लोगों के लिए न्यू लव इज़ कमिंग विद द एस ऑफ सोर्ट्स, कि आपको क्लैरिटी मिल रही है इस सिचुएशन के लिए। सो कुछ लोगों के लिए न्यू लव इज़ कमिंग डेफिनेटली, जिसके साथ आपका बहुत सोल कनेक्शन होगा विद गेट टू नो ईच अदर, एंड आप इस स्टेज में रहेंगे कि आप एक दूसरे को जानेंगे, राइट, अच्छे से जानेंगे। और जिनके लिए उनका पर्सन वापस आने वाला है, उनके लिए आई एम फीलिंग कि आप एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपका पर्सन योर पर्सन इज़ कमिंग बैक और नॉट। अगर आपको नेक्स्ट मंथ तक, अगर आपको जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक 2 महीने पकड़िए, बिकॉज यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट है। सो 2 मंथ्स, अगर 2 महीने में अगर आपके पर्सन वापस नहीं आए, सो डेफिनेटली न्यू लव इज़ कमिंग। अगर 2 महीने में आपके पर्सन वापस आए, सो आपके जो पर्सन है उनके साथ ही आपका रिलेशन कंटिन्यू होगा। बाकी के लोगों के लिए न्यू लव स्ट्रांगली इंडिकेटेड यहाँ पे है। बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे, एंड आपके लिए ओवरऑल रिलेशनशिप एडवाइस है मोमेंट टू मोमेंट। सो ये आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें इस इंसान के साथ भी, कि ये इंसान वापस भी आए, फिर भी आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, सिर्फ मोमेंट टू मोमेंट, यानी इस पल को, इस क्षण को उस व्यक्ति के साथ एंजॉय करें, एंड अपनी इंट्यूशन का सुने यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो 2 मंथ्स का डेफिनेटली ख्याल में रखिए। कुछ लोगों के लिए अगर न्यू लव है तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली अभी आपको दिख जाएगा कि कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया है, या कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है एंड आप एक दूसरे को बस जानने के स्टेज में है। सो ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। और कुछ लोगों के लिए उनके ही पर्सन वापस आएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ड्रास्टिक ड्रामेटिक कुछ नहीं हुआ है, अगर आप अभी भी अवेलेबल है उनके साथ और इमोशनली आगे बढ़ने में, सो आई सी देम कॉन्टैक्टिंग यू। कुछ भी हो जाए, पाइल नंबर 3, और आपको उनसे मैसेज मिलेगा, दिस इज़ फीलिंग दैट आई एम गेटिंग। 2 महीने के अंदर तक नहीं मिला तो देन न्यू लव। Okay, yeah, this is what angels are telling me, okay, through this reading. So yes, this is the reading that I'm having for you, pile number 4. आई नो थोड़े सा हम बीच में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी अंदर से न्यू लव, इसलिए हमारे पास नो का कार्ड आया। देखिए, येस भी आया है, नो भी आया है आपके लिए। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आई कि कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंड ये भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि कुछ लोगों के लिए वही पर्सन उनको कांटेक्ट करेगा। ओके, सो या
2 महीने का टाइम जोन रखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड सौरव के साथ भी मुझे लगता है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको पता होगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है ये कनेक्शन। बट कुछ लोगों के लिए, वो लोग जो अभी भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है एंड आप वापस आ जाएंगे, मुझे लगता है आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, आई लव यू। ये उनसे आपके लिए मैसेज है, दैट आई लव यू एंड दे रियली डू, दे रियली डू, ओके, दे रियली डू, ओके। So this is the reading that I'm having for you, my beautiful pile number 4. Thank you so much for staying. Okay, अपने intuition के हिसाब से लीजिए जो भी चीज़ें आपसे resonate होती है, and I'm sending you lots of love. Thank you so much for staying. इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ डेफिनेटली बताएं। ओके, एक और फीलिंग मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है जो न्यू लव वाली बात है, पाइल नंबर 4। अगर रिसेंटली आपके ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आया है, सो मुझे लगता है वही व्यक्ति आपसे ये कहना चाहता है कि वो आपको बहुत प्यार करता है। रिसेंटली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति आया है उनके ज़िंदगी में, ये एक फीलिंग भी मुझे आ रही है। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। हाय पाइल नंबर 5। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल स्टोन के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ओके, सो सबसे पहले मुझे लगता है 8 ऑफ वंस के साथ में कि आई फील येस, ओके, आई फील आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, बट आपके लिए एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपको खुद को इवैल्यूएट करना है, आपको खुद को देखना है कि क्या आपको ये रिलेशन कंटिन्यू करना है या नहीं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 3 कोर्ट कार्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लगता है आपके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे इन लव, एंड एंजल्स कहना चाह रहे हैं अपना इंट्यूशन यूज़ करिए कि क्या आपको ये इंसान मैं फील कर पा रही हूँ, ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेंगे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज आई सी कि आप दोनों के अंदर बहुत पैशन है, आपकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है। बट एक और चीज़ मुझे लग रही है कि कोई और है व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है कि आपको किस व्यक्ति के साथ, किसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, किसके साथ आप पावरफुल, आप ऑथेंटिक फील करते हैं। ओके, ना ये एक और फीलिंग मुझे आ रही हो सकता है आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपके रिलेशनशिप में ये एक स्ट्रांगली इंडिकेटेड है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, ये हो सकता है, एंड ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं उनकी कोई लवर ही हो, कोई बहन भाई, ऐसा भी कुछ हो सकता है जो बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन में खड़ा है आप दोनों के बीच में। ओके, नाउ बैक टू वॉट यू लव के साथ मुझे लगता है एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं आप अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचें, एंड जो भी चीज़ आपको पास्ट की तरफ खींचते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप ये फील कर पा रहे थे कि आपके साथ सेम पैटर्न्स हो रहे हैं, सेम रिपीटिंग साइकिल्स आपके साथ होती है, जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं वही चीज़ आपके साथ होती है, एक ही तरीके से हर वक्त आपका रिलेशनशिप एंड होता है। सो आपके लिए ये बिग मैसेज है कि कोई भी अपने पास्ट की चीज़ को अपने फ्यूचर में, अपने प्रेजेंट में आने मत दीजिए। सो आपके सामने चॉइस है कि क्या आप इस कनेक्शन को चाहते हैं या नहीं। ओके, एंड कोपिंग विद डिसअपॉइंटमेंट के साथ मुझे लगता है इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत दुखी किया है कहीं ना कहीं। आई एम गेटिंग 5 ऑफ कप्स एनर्जी फ्रॉम दिस। सो इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है, हो सकता है आपसे कुछ ऐसी चीज़ें कहीं, आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया उन्होंने, एंड किसी तरीके से आपको बहुत बहुत बुरा लग रहा है, आपको किसी तरीके से आप भूल नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से मन में बार बार सवाल चल रहे हैं, आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं इस इंसान की वजह से, अपने आप के प्यार को डाउट कर रहे हैं, एक फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ज़रूरत है अपने पास्ट को हील करने की, राइट, अपने पास्ट को हील करने की बहुत ज़रूरत है। लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। सो मुझे लगता है इस कनेक्शन ने कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर सवाल उठाने लगे, आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगे, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, ना हम लोग देखते हैं इन चिट्स के थ्रू कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे हाँ लग रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तो डेफिनेटली नज़र आ रही है मुझे। देखते हैं क्या पाइल नंबर 5 के पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ओके, देखते हैं हम लोग। वाओ, आई वॉन्ट यू टू कॉन्टैक्ट मी,
आपके पर्सन चाह रहे हैं आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें. आई एम कमिंग, गिव मी टाइम. ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स. ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई सी कि आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. ओके, इसलिए वो कह रहे हैं गिव मी सम टाइम, आई एम अफ्रेड. एग्जैक्टली, वो इस समय दुखी है. इस समय वो अपने इश्यूज से डील कर रहे हैं. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट यू. ओके, येस दे विल कॉन्टैक्ट यू. एग्जैक्टली, जैसा मैंने कहा 8 ऑफ wands के साथ मुझे लग रहा है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. डेफिनेटली वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. इट्स अ बिग येस एंड नो भी है हमारे पास. ओके, इंटरेस्टिंग. यू आर इरिप्लेसेबल, आई एम सॉरी, आई नीड टाइम. ओके, सो ये इंसान सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे, कैसे करे. ओके, पाइल नंबर 5 के लिए I want you back. I am unsure. Exactly. वो unsure है, इसलिए कभी हाँ है कभी नहीं है. कभी वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करें, कभी वो चाह रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें. मुझे डेफिनेटली लग रहा है कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस है आपके रिलेशनशिप में. हम लोग क्लैरिटी लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं. वैसे तो येस आई नो, बट आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर पाइल नंबर 5. ओके, मून, वर्ल्ड. डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोग बहुत दुखी है विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पे. एंड हैंग्ड मैन इज़ बैक ऑफ द डेक एनर्जी. बहुत कंफ्यूज्ड है क्या करें क्या ना करें. ओके, डेफिनेटली फीलिंग 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप लोग बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए. मुझे लग रहा है आप लोग बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हिडन है आप लोगों के कनेक्शन में. बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे पेन. 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं. एंड आप लोग अनश्योर हैं, बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ वो कॉन्टैक्ट करेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स डेफिनेटली. एंड हमारे पास नो का कार्ड भी आया है यहाँ पे. सो ये इंडिकेट करता है कि वो अनश्योर है. ओके, कहाँ गया नो का कार्ड, कहाँ गया, हाँ ये. सो ये भी इंडिकेट करता है कि आप लोग अनश्योर हो, वो भी अनश्योर है. ओके, एंड वो चाह रहे हैं किसी तरीके से मैजिकली चीज़ें सही हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा. उन्हें काम करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लगता है उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है. सो आई सी देम कॉन्टैक्टिंग यू, बट ये डिसीजन आपका है कि क्या आपको ये रिलेशन कंटिन्यू करना है या नहीं. जैसे एंजल्स ने मुझे कहा, इवन विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दीज कार्ड्स, मुझे डेफिनेटली लगता है एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं क्या आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं. वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बट आपको किसी भी चीज़ से अपने आप के डिज़ायर से लो में आपको सेटल नहीं करना है. आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. जो आपके नीड्स हैं अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं, सो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज यू डोंट नो आप अपने अंदर ही कितनी ज़्यादा खुश रह सकते हैं. आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने में ही बहुत खुश रह सकते हैं. ओके, एक और मैसेज हम लोग देख लेते हैं इंसान की तरफ से आपके लिए क्या है फॉर पाइल नंबर 5. सो येस, आई लव यू. ओके, इट्स अप टू यू इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रीच मी, आई एम टायर्ड. ओह, सो ये चाह रहे हैं आप उन्हें कांटेक्ट करें, आप ही उन्हें कांटेक्ट करें. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रीच टू मी, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करें. फॉरगिव मी, आई कांट कम. सी, आई डेफिनेटली फील कि उनके मन में बहुत 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 हिडन इमोशंस है, हिडन डिज़ायर्स है, एंड वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करें. सो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यूज़ योर इंट्यूशन गाइज. अगर आप चाह रहे हैं उन्हें कांटेक्ट करना तो कांटेक्ट करिए, बट मैं कहूँगी उनके कांटेक्ट का वेट करिए थोड़ा समय. 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स उन्हें दीजिए हील होने के लिए. वो कहना चाह रहे दे नीड टाइम टू हील. वो बहुत बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं वो. सो येस, आई डू फील कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे. कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे दूसरे लोगों का. ओके, टेक हाउ इट रेजोनेट्स. सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम हैविंग फॉर यू.
एंड एंजल्स आपको अगेन एंड अगेन कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ किसी भी चीज़ के लिए कम में मत सेटल हो जाए। जो आप ट्रूली फील करते हैं, जो आप ट्रूली चाह रहे हैं, उसे सैक्रिफाइस मत करिए। आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। सो प्लीज़ जस्ट डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लो। एंड राइटनेस के साथ आपके लिए एडवाइस है इस रिलेशनशिप में कि डिवाइन टाइमिंग जो है, ये डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्लेस। और मुझे लगता है राइटनेस के साथ में सही चीज़ें सही वक्त पे हो रही हैं। आपको फ़िक्र करने की बहुत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, मुझे फ़ील हो रहा है। एंड इस कनेक्शन ने बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके फियर्स बाहर लाए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, इस कनेक्शन में, ताकि आप उनसे हील करें। एंड जो दिख रहा है ना, उससे बहुत डेप्थ में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है इस समय। एंड एंजल्स भी कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ वो जो फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, बहुत सारी चीज़ें हिडन है, क्योंकि वो खुद अनश्योर है, वो खुद नहीं जानते हैं क्या करना है क्या नहीं। बस वो इतना जानते हैं कि वो आपसे आपके अंदर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दूर नहीं हो सकते। बिकॉज दे आर सेइंग आई एम सॉरी, आई नीड टाइम टू हील, यू आर इररिप्लेसेबल। इस कार्ड के साथ में कि वो जानते हैं, वो आपकी वर्थ देख रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वो जानते हैं कि आप आप जस्ट लाइक क्वीन हो, और वो इतने इजीली आपकी तरफ वो उनका बहुत लक है, उनका सौभाग्य है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने ही इश्यूज से डील कर रहे हैं। सो मुझे लगता है उन्हें टाइम दीजिए। आई डू सी देम कॉन्टैक्टिंग यू विद द 8 ऑफ मुझे लगता है वो कांटेक्ट करेंगे, बट हो सकता है वो ऐसा कुछ ना हो जो आपको चाहिए। जस्ट सिंपल कांटेक्ट हो सकता है वो, जस्ट हाय हेलो हाउ आर यू, बिकॉज दे आर टू अफ्रेड, दे आर सेइंग आई एम अफ्रेड। वो डर रहे हैं। ओके, यस, सो दिस इज़ द फीलिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, दे आर सेइंग आई एम कमिंग, गिव मी टाइम। सो समय, दैट्स व्हाट राइटनेस इज़ ऑल अबाउट। ये कार्ड ही है ऑफ डिवाइन टाइमिंग। सो सही वक्त पे सही चीज़ें होगी आपके साथ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लव मेक्स द डिफरेंस। Okay, so this is the reading that I'm receiving for you. Thank you so much for staying. I'm sending you all lots of love. Okay, definitely इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।